रामपाल भले ही सविता से शादी कर लेता है, लेकिन उनकी आकांक्षा को, उनकी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पाता है। इसी बात से नाराज सविता जो है अपने भतीजा के भतीजा होता है उनसे प्यार कर बैठती हैं। उधर पति का भतीजा मंजीत भी जो है इस कदर चाची का दीवाना हो जाता है कि रिश्ते की सारी दीवारें जो हैं तोड़ देता है, और इस कदर वो पागल हो जाता है चाची के प्यार में कि खून की नदियां तक बहने लग जाती हैं। आखिर क्या करता है मंजीत अपनी चाची के प्यार में, और चाची किस तरीके से मंजीत को जो है अपने जाल में फंसाती है, इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया, और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड के जसपुर शहर के अंदर एक थाना लगता है कुंडा, और कुंडा थाना के पास एक 7 किलोमीटर दूर एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है टीले। टीले गांव के अंदर कुछ समय पहले जो है सुमेर सिंह कुछ व्यापारी काम के लिए वहां पर आते हैं, और वहां पर आकर जो है अपना काम काज चालू कर लेते हैं। उनके 4 बेटे होते हैं, और सबसे छोटा बेटा जो है उसमें से रामपाल होता है। काम करते करते काफी समय बीत जाता है और तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के साथ ही जो है 3 लड़कों की जो है उनकी शादी करवा दी जाती है, जिसमें सबसे छोटा रामपाल होता है जो कि काफी सरल स्वभाव का होता है। उनकी शादी भी जो है सबसे पहले जो है रामपाल की शादी काशीपुर के टांडा उज्जैन में होती है, वो सरल स्वभाव की होने की वजह से। और उनकी बीवी जो है शहर की होती है जो कि काफी तेज तरार, और उनका जो है गांव पसंद नहीं आता है। गांव में रहन सहन उसके लायक नहीं होने के कारण वो अपने पति रामपाल को जो है तलाक दे देती हैं। रामपाल भी तलाक देने के बाद काफी दुखी रहने लग जाता है, लेकिन भाई सोचते हैं कि आखिर भाई इस तरीके से दुखी रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो सभी भाई मिलकर जो है रामपाल की दूसरी शादी करवा लेते हैं। मुरादाबाद जिले के टांडा शहर के पास एक गांव होता है मानपुर, वहां पर इनकी दूसरी शादी करवा दी जाती है सविता नाम की एक लड़की के साथ। सविता जैसे ही रामपाल के घर पर आती हैं काफी अच्छा लगता है रामपाल को, और फिर से जो है खुशहाल जीवन जीने लग जाता है। वो अपनी खेती में काफी ज्यादा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और सविता को जो है लाकर खिलाने लग जाता है। सविता धीरे धीरे टाइम बीत रहा रहता है, सविता के 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे होने के बाद जो है दोनों बच्चे का उसको लालन पोषण जो है अपने घर में कर रही होती हैं। इधर भी रामपाल जो है कड़ी मेहनत करता है, सारा दिन खेती के अंदर मेहनत करने के बाद वो जो है टाइम पर आकर अब घर पर सो जाता है, जिसकी वजह से सविता को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। सविता भी 2 बच्चे की माँ थी, लेकिन काफी सुंदर थी, और 2 बच्चे की माँ होने के बाद उसकी चमक तो और खिलने लग गई थी। इस बात का पता रामपाल को बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने खेत के अंदर मेहनत करने के बाद जो है वो अपने घर पर आकर खाना खा के वो सीधा सो जाता था। लेकिन ही पास ही में रह रहे करण सिंह का बेटा, जिसका नाम मंजीत होता है, वो रामपाल के भतीजा लगता है। वो अक्सर जो है अपनी चाची के पास आया करता है, और चाची भी उसको बिल्कुल भी मायना नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो वो परिवार का लड़का था, और दूसरा जो है सविता को उसमें एक फायदा भी था, क्योंकि जब भी सविता अपना घर का काम कर रही होती है तो मंजीत के हाथ में जो है उनके बच्चे दे देती है। मंजीत भी जो है काफी अच्छा खासा हट्टा कट्टा और जवान हो चुका था। इधर जो है उसके पास कोई भी काम नहीं होने की वजह से वो पूरा दिन जो है बिल्कुल भी फ्री रहता था। वो इधर इधर घूमता रहता था, और ज्यादातर समय जो है अपनी चाची के साथ बिताया करता था। चाची को जब भी काम होता था तो जो है मंजीत को जो है अपने बच्चे दे देती थी, और वो अपने काम में लग जाती थी। मंजीत अपने बच्चों के साथ खेलता रहता था, लेकिन धीरे धीरे मंजीत का जो है सोच बदलने लग जाती है, और अचानक सोचती बदल को देखकर चाची भी जो है उसकी सोच को जो है वो भाप लेती हैं, और धीरे धीरे चाची को इस बात का पता चल जाता है कि मंजीत किसी और फिराक के अंदर है। जैसे ही चाची को इस बात का पता चलता है तो चाची भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, अपने मन की तमन्नाओं के ऊपर जो है वो काबू नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इधर रामपाल जो है चाचे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। पत्नी सविता अपने चाचा के बारे में, अपने पति के बारे में सोचते वो देख रही थी कि आखिर वो तो बूढ़े हो गए हैं, आखिर उनसे अब बिल्कुल भी कुछ हो नहीं पा रहा है। जिसके बाद जो है मंजीत को अपने जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले जो है सविता अपने दोनों बच्चों को जो है उसके हाथ में खेलने के लिए दे देती है, और उनके सामने ही, मंजीत के सामने ही जो अपने आंगन के अंदर वो कपड़े खोलकर नहाने लग जाती हैं। जिसके बाद मंजीत भी जो है अपनी चाची को देखकर अपनी आंखों को जो है खुली की खुली रखकर देखता रहता है। अपने मन के मन अंदर ही जो है वो सोचता रहता है कि आखिर चाची के साथ अगर मेरा रिलेशन होता है या फिर मैं उनके साथ संबंध बनाता हूँ तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि चाची दिखने में काफी अच्छी है, और इधर से जो चाचा हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से वो सोचता रहता है, लेकिन चाची भी इस तरीके से जो है इसके साथ
डोरे डालती रहती हैं। अब चाची जो है उसके सामने आए दिन उसके सामने नहाती रहती हैं और अपना तौलिया लपेट कर जो है अपने कमरे में आती हैं। एक दिन ऐसा ही होता है, जब चाची नहाकर तौलिया लपेट कर जैसे अपने कमरे में जाती हैं, सामने मंजीत भी खड़ा होता है, लेकिन अचानक अपने हाथ से वो तौलिया नीचे गिरा देती हैं। जिसके बाद तौलिए को फटाक से उठा तो लेती हैं और फिर मंजीत से पूछती हैं कि अरे तुम यहाँ पर हो? तो मंजीत कहता है कि हाँ चाची, मैं तो पहले से ही यहाँ पर हूँ, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं? अभी मेरे हाथ से तौलिया गिर गया था। तभी मंजीत कहता है कि चाची मैंने तो कुछ नहीं देखा है। चाची कहती हैं कि अरे यार, इतना सब मैटर हो गया और तुझे कुछ पता ही नहीं, तुम तो बहुत पागल हो, बुद्धू हो। इतना सीन होने के बावजूद भी तुम कहते हो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं। इस तरीके की बात करने के बाद जो है एक दिन चाची अपने घर में सो रही होती हैं। मंजीत वहां से चला जाता है और चाची अपने घर में सो जाती हैं। दूसरा दिन बीतता है, दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, सविता के और चाची भी जो सविता होती हैं वो अपने बच्चों के पास सो रही होती हैं। अपने कपड़े थोड़े तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि नींद के अंदर उसको पता नहीं होता है, थोड़े कपड़े उसके आगे पीछे हो जाते हैं। इसके बाद जो है मंजीत वहां पर आता है अपनी चाची के पास और चाची को इस तरीके से सोते हुए देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसको अपनी आंखों से निखार रहा होता है। तभी चाची की नींद खुलती है और मंजीत से कहती है कि अरे मंजीत, तुम कब आए? तो वो कहता है कि चाची मैं अभी अभी आया हूँ। चाची अपने कपड़े ठीक करती हैं और उठकर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं कि आज क्या काम था, कुछ काम था या फिर ऐसे ही आए हो? मंजीत कहता है कि नहीं चाची, रोज की तरह मैं ऐसे ही आया हूँ, आप तो बहुत गौर से नींद ले रही थी। चाची कहती हैं कि आजकल मुझे नींद कहाँ आ रही है मंजीत, मेरी कमर में काफी ज्यादा दर्द रहता है और मैंने तुम्हारे चाचा से भी 2 बार बात कर चुकी हूँ, उनसे कह चुकी हूँ, लेकिन उनके पास टाइम कहाँ है जो मेरे कमर के अंदर मलहम लगा सके या फिर मेरी कमर के अंदर मसाज कर सके। मंजीत कहता है कि चाची चलो कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हूँ, मैं तुम्हारी मसाज कर सकता हूँ क्या? बस चाची को जो है अपना निशाना जो है सही जगह पर लग जाता है और चाची सोचती हैं वही आखिर होता है। चाची जो है अपने घर की दरवाजा बंद कर लेती हैं और तेल लेकर आती हैं और कहती हैं कि मंजीत, थोड़ी तुम जो है मेरी पीठ पर मसाज कर लो। मंजीत भी जो है फटाक से जो है हाँ भर लेता है और अपनी चाची की पीठ पर मसाज करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद चाची जो है अपने बटन सारे खोल देती हैं कपड़ों के और उसके बाद में अपनी पीठ पूरी खुली कर देती हैं, जिसके छाती के बल वो लेटती हैं और फिर से जो है ऊपर की तरफ उसको मसाज करने के लिए बोलता है। मंजीत भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाता है और मंजीत भी जो है उसको लगातार मसाज करते जा रहा है। मंजीत के हाथ धीरे धीरे जो है दूसरी जगह पर जाने लग जाते हैं, जिसके बाद चाची उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती हैं, उसको रोक नहीं पाती हैं। आखिर एक दूसरे जो है आपस में लिपट जाते हैं और इनके बीच में जो है शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब शारीरिक संबंध बनने के बाद जो है चाची रोक नहीं पाती हैं। इधर भतीजा पहली बार किसी के साथ इस तरीके से रिलेशन बनाया था, जिसके बाद भतीजा मंजीत भी जो है अपनी खुशी को जो है किसी के साथ इजहार नहीं कर पा रहा था, लेकिन मन ही मन इतना खुश था कि आए दिन चाची के साथ अगर इस तरीके से संबंध बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, तो वो काफी ज्यादा खुश रहने की कोशिश में रहता है। इसी तरीके से आए दिन अब रोज जो है चाची और भतीजे मंजीत के बीच में आए दिन संबंध बनते हैं, रिलेशन बनता है, जिसकी किसी को कोई पहचान नहीं होती है, नहीं आसपास के लोगों को इस बात की पता चलता है। मंजीत और चाची को दोनों को जो है 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बीतने के बाद जब आसपास के लोगों को इस बात की जब खबर लगती है, तो रामपाल से जो है इस तरीके से बात की जाती है। गांव के आसपास के लोग जो हैं, रामपाल से बताया जाता है कि आखिर तुम्हारी पत्नी जो है पीछे किसी तुम्हारे भाई भतीजे मंजीत के साथ जो है वो गुल खिला रही हैं, कुछ इस तरीके से शारीरिक संबंध भी बना रही हैं। जिसके बाद रामपाल घर पर आता है और काफी ज्यादा अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाता है। पत्नी भी जो है इधर जो है काफी गुस्सा हो जाती है अपने पति पर और वो कहती हैं कि तुम गांव वालों के कहने के ऊपर जो है मेरे ऊपर शक कर रहे हो। तभी जो है इधर करण के जो मंजीत के पिताजी होते हैं, करण, जिनको अपने घर के अंदर शरण दी गई थी, उनको जो है वहां से निकाल देते हैं। जिसके बाद करण सिंह भी जो है पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में जब बात की जाती है कि आखिर उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाला है, तो रामपाल कहता है कि तुम्हारा जो लड़का है वो काफी बदमाश हो चुका है और मेरी पत्नी के साथ इस तरीके से रिलेशन बना रहा है। जिसके बाद करण सिंह को काफी गुस्सा आता है और करण सिंह जो है अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आता है। फिर गांव वाले उसको रोक देते हैं, लेकिन आखिर रामपाल डर जाता है। जिसके बाद फिर से जो है मंजीत और उनकी पत्नी सविता के साथ जो है रिश्ते कायम हो जाते हैं। अब तो सविता जो है अपने पति के सामने मंजीत को अपने घर पर बुला लेती हैं और उनके सामने ही जो है अपनी रंगरेलियां मनाती हैं।
शारीरिक संबंध भी बनाती हैं। इसके बाद जो है रामपाल कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि करण सिंह की डर की वजह से वो जो है अपनी पत्नी सविता को कुछ भी नहीं कह पाता है, और अपने भांजे भतीजे जो कि मंजीत होते हैं उनसे भी कुछ नहीं कह पाते हैं, और दोनों जन का रिश्ता चालू होता है। इसी तरीके से एक दिन जो है फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा होता है मंजीर, और फैक्ट्री के अंदर जो कुछ पैसे कमाने के बाद वो चाची से कहता है कि कहीं चाची घूमने चलते हैं। तो उनकी चाची कहती हैं कि मुझे घूमने नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे चाचा से जो है छुटकारा पाना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जो है जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी हिम्मत है, दम है, तो मुझे जो है यहाँ से निकालो और मुझे जो है कहीं पर लेकर चले जाओ। तभी भतीजा जो मंजित होता है वो अपनी चाची का जो है दिल तोड़ देता है, मतलब उससे कहता है कि चाची देखो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे होने के बाद अगर तुम मेरे साथ कहीं भागकर चलोगी तो समाज में तुम्हारा भी नाम खराब होगा और साथ में मेरा भी नाम खराब होगा। आखिर तुम्हारे 2 बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उनके साथ होगा क्या? तुम मेरे साथ अगर घूमने चलती हो या घूमने चलना चाहती हो तो मेरे साथ घूमने के लिए आ सकती हो। मैं वैसे भी जो है घूमने के लिए मैं अपने पुराने गांव मुरादाबाद जा रहा हूँ। अगर तुम आना चाहती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। मैंने कुछ पैसे जो हैं फैक्ट्री के अंदर कमाए हैं और जो मैं लेकर जाना चाहता हूँ। चाची भी उधर से हाँ भर देती हैं, और फिर मंजित के साथ 2 दिन के लिए वो मुरादाबाद भाग जाती हैं। और जैसे ही वो मुरादाबाद चली जाती हैं तो इधर पीछे रामपाल चाचा जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही मुरादाबाद से जब मंजीत वापस लौटता है सविता के साथ, तो रामपाल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद सविता की पिटाई तो करता ही है, साथ में मंजीत को भी जो है बुरा भला जो है उसे सुना देता है। अब यहाँ से जो है मंजीत काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने चाचा से बदला लेने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। वो सविता से भी बात करता है कि आखिर तुम्हारे पति को जो है कहीं अगर ठिकाने लगाना है तो फिर तुम मेरे साथ थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी। सविता भी जो है इस बात से हाँ भर लेती हैं। लेकिन एक दिन जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो काम करते करते उनकी जो मशीन जो है खराब हो जाती है। किसी टेक्नीशियन को वहाँ पर बुलाया जाता है, और टेक्नीशियन जब वहाँ पर आता है तो मशीन रिपेयर करने में वो कहता है कि काफी समय लगेगा। इसी बीच जो है मंजीत अपनी पीछे की दीवार से, जो फैक्ट्री की पीछे की दीवार होती है, वहां से कूद कर वोजे वहां से निकल जाता है, और निकलने के बाद सविता से मिलता है और सविता से कहता है कि आज जो है इंतजाम कर लेते हैं, तुम्हारे पति का जो है कहीं ना कहीं जो आज जो अपने जो षड्यंत्र रचा था उसी षड्यंत्र के अनुसार जो है उनका काम तमाम कर लेते हैं। सविता भी जो है काफी कांपने लग जाती हैं, घबराने लग जाती हैं, डर जाती हैं। वो सोचती हैं कि आखिर ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो है वो रात को घेरे के अंदर जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी जो भतीजा जो मंजीत के जो चाचा जी होते हैं वो किसी बकरे के घेरे के अंदर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनका रात वहीं गुजरती है और दिन भर खेत के अंदर। तो वो घेरे के अंदर सो रहे होते हैं, तो अचानक वहां पर जाते हैं, जिसके बाद सविता पहले जो है उनके रामपाल के जो है मुंह पर तकिया रखकर उसका गला घोटने की कोशिश करते हैं। इधर मंजीत भी जो है एक ईंट उठाता है, उसके बाद सर पर एक के बाद एक कहीं ज्यादा जो है वार कर देते हैं, जिसके बाद सो रहा है रामपाल जो है वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसका फिर से जो है गला दबाया जाता है और गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। सर से खून काफी ज्यादा बहने की वजह से उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। और फिर से जो है यहाँ से मंजीत जो है अपनी फैक्ट्री पर चले जाता है, और यहाँ से सविता भी जो है अपने घर पर आ जाती हैं। जैसे ही सविता अपने घर पर आती हैं, दरवाजा खोलती हैं तो कुछ खून के चिट्टे उसके दरवाजे पे लग जाते हैं, और जिसके बाद अपने कपड़े धोने बाथरूम में धोने जाती हैं तो वहाँ पर जो भी है बाथरूम के अंदर थोड़े बहुत चिट्टे इधर इधर लग जाते हैं। जब सुबह होती है और सुबह होते ही जैसे ही उनका बेटा सचिन, रामपाल का बेटा सचिन 5 बजे उठते ही अपने चाचा के घेरे के अंदर जाता है, और घेरे के अंदर जाकर जैसे ही अपने पिताजी को देखता है तो वो खून से लथपथ वहीं पर पड़े हुए होते हैं, चारपाई पर पड़े होते हैं। काफी ज्यादा सर से खून बह चुका होता है, और इसी खून को देखकर वो डर जाता है, घबरा जाता है। जैसे ही वो डरता है, घबराता है, तो चिल्लाने की आवाज करता है, और जैसे ही वो चिल्लाते हैं तो गांव के लोग जो हैं आसपास में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो पुलिस को जो है खबर कर दी जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और सबसे पूछताछ करने लगती है, तो इस बात का उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आखिर मुजरिम कौन है। जब किसी और से पूछताछ की जाती है, जब एक दिन करण सिंह से भी पूछताछ की जाती है, तो करण सिंह कहता है कि हाँ, मेरे बेटे का चाची के साथ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बार जो है उनके घर पर ही रहता है और उनके साथ 2 दिन के लिए भाग भी चुका था। इस बात को लेकर पुलिस जब
सविता को पूछताछ करते हैं तो सविता इधर-इधर बातें अपनी जो है घुमाने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक दिन सविता को जो है कड़ी पूछताछ करते हैं और कड़ी पूछताछ करने के बाद जो है सविता टूट जाती हैं और अपने पति का मर्डर का जुर्म कबूल कर लेती हैं। उसके बाद जो है मंजीत से भी पूछताछ करती हैं, लेकिन मंजीत कहता है कि मैं तो उस दिन फैक्ट्री में था। जब पुलिस फैक्ट्री में जाकर उसकी तहकीकात करते हैं तो उसका पता चलता है कि वाक़ई में मंजीत सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी दिखाई देता है और उसके रजिस्टर के अंदर जो है उनके आने-जाने के साइन भी होते हैं। पुलिस जो है एकदम घबरा जाती है, लेकिन सविता से एक बार फिर बुलाकर जब उसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद जो है फिर से मंजीत को बुलाते हैं उसी वक़्त। फिर मंजीत से कहते हैं कि मंजीत देखो सविता ने सारा सच उगल दिया है। आखिर बात क्या है, फैक्ट्री के अंदर तुम काम करने के बाद वहाँ पर किस तरीके से आते हो और किस तरीके से यहाँ पर मर्डर करके जो है तुम वहाँ पर चले जाते हो, उस बात का हमें पता चाहिए। बाकी तो सब जो है सविता ने जो है मंज़ूर कर लिया है। भोला-भाला मंजीत भी जो है पुलिस को सारी बात बता देता है कि इस तरीके से उसने मर्डर किया है। उसके बाद दोनों को जो है पुलिस जो है अदालत में पेश करती है और दोनों जन को जो है सलाखों के पीछे भेज देते हैं और आज की कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। एक नई कहानी के साथ कल 10 बजे आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।